गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा क्यों नहीं दे पा रही है। अब देखिए, जो इसमें सबसे बड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट सोच रही थी जब 2019 में जम्मू कश्मीर से लद्दाख रीजन को अलग किया गया था, तो उन्होंने सोचा सरकार ने, केंद्र सरकार ने, कि इसको एक मॉडल की तरह पेश करेंगे यूनियन टेरिटरी में कि किस तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंट किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, की मेगा प्रोजेक्ट्स लाएंगे, सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाएंगे और टूरिज्म को यहाँ पे बढ़ावा देंगे। अगर इसमें स्टेटहुड देते हैं तो जो लार्ज सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है वो इफेक्ट हो सकती है, लार्ज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हिट हो सकते हैं। तो ये भी एक रीज़न था। सेकंड रीज़न, जो मेन रीज़न था, कि जो लद्दाख रीजन है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन पे है। इसमें कारगिल की तरफ पाकिस्तान से बॉर्डर लगता है और लेह की तरफ चाइना से बॉर्डर लगता है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है, इंक्लूडिंग सियाचिन ग्लेशियर हो गया जहाँ। तो ये यहाँ पे अगर स्टेट गवर्नमेंट आती है तो डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए डिफेंस और इंटेलिजेंस एजेंसी कहती हैं कि वहाँ पे क्विक डिसीजन होने चाहिए, कि सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी से कुछ पूछना ना पड़े, परमिशन ना लेनी पड़े। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट कंट्रोल रखना चाहती है लद्दाख रीजन में। तीसरा जो रीजन आता है कि जो लद्दाख है, जैसा मैंने आपको बताया, कारगिल और लेह रीजन में डिवाइडेड है। जो कारगिल रीजन आता है वो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसे केडीए कहते हैं, वो वहाँ पे गवर्नेंस बॉडी है, और लेह एपेक्स बॉडी जो लेह को देखती है। तो अब जब यहाँ पे स्टेटहुड आएगा, स्टेटहुड बनेगा या स्टेट का इलेक्शन होंगे, तो यहाँ पे पावर इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो सकती है। जो कारगिल है वो मेनली मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, और जो लेह है वो बुद्धिस्ट, जो बहुत पीसफुल होते हैं, उन लोगों के, वो लोग वहाँ पे ज़्यादातर रहते हैं। और ज़्यादातर उनकी जो पॉपुलेशन है अप्रॉक्स 3 लाख के करीब है। जो कारगिल में भी मुस्लिम्स है वो भी बहुत पीस लविंग है, अपने काम में ही लगे रहते हैं, जो भी उनके बिजनेसेस हैं उसी में ही लगे रहते हैं। लेकिन जब गेम पावर का आता है तो बाप ना बेटे का होता है, ना भाई भाई अपना रहता है। तो पावर इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है, कम्युनल राइट्स ना भड़के। इस वजह से भी सेंट्रल गवर्नमेंट कतरा रहा है वहाँ पे स्टेटहुड का दर्जा देने के लिए लद्दाख को। Ladakh currently has no elected legislature, introducing one required constitutional amendments, and दिल्ली में constitutional amendments बहुत ज़्यादा करने पड़ सकते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अभी अवॉइड कर रही है ऐसा कोई भी अमेंडमेंट करना। अगर कुछ करती भी है तो जो अदर यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़ या फिर त्रिपुरा, ये लोग भी आ सकते हैं पूरा राज्य का दर्जा मांगने। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक बहुत अजीब सी सिचुएशन अराइज हो सकती है। तो काफ़ी सारे रीज़न ऐसे हैं कि अभी तक